हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड इवनिंग। और आज मैं यहाँ पर बच्चों आपको पढ़ा रही हूँ फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपके एग्जाम में आएंगे। एसएससी सीजीएल टीयर 1 में ये क्वेश्चंस जो हैं आ चुके हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आपको आज रिपीट करवा रही हूँ। आप सभी बच्चे यहाँ पर इन सब क्वेश्चंस को मेरे साथ पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आपके जो एग्जाम में आएंगे वही हम यहाँ पर क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पर, Have you thought about the dash of the recent decision you took? कह रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन है ये कि क्या तुमने कभी सोचा है जो तुमने अभी डिसीजन लिया है उससे क्या परिणाम होंगे। अब बात तो यही बनती है कि क्या आपने कभी सोचा है ये कि परिणाम क्या होंगे। देखिए बच्चे, कंक्लूजन तो हम नहीं बोलते हैं कि हैव यू थॉट अबाउट द कंक्लूजन, तो कि उसका क्या कंक्लूजन निकलेगा, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। हम कहेंगे कि उस परिणाम क्या निकलेगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अबाउट द डैश, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस नहीं होगा। थर्ड वाला बेटे इसका जो है राइट आंसर है। कॉन्सिक्वेंसेस कि परिणाम क्या होगा, अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिसेंट डिसीजन यू टुक। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर, ही हैज एक्सपीरियंस डैश अब्यूज। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर एसएससी सीजीएल में 3 दिसंबर को बच्चे आ चुका है 2022 में, और शिफ्ट 2 में आया था। टीयर 1 का है ये, पहले ही क्वेश्चन आ चुका है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि उसको एक्सपीरियंस है डैश अब्यूज। कौन क्या, किसका, पैल्पेबल, विजिबल, फिजिकल या इंटेंजिबल। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है फिजिकल एब्यूज। थर्ड वाला इज करेक्ट आंसर। उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, ही हैज एक्सपीरियंस फिजिकल एब्यूज। ये वाला क्वेश्चन बेटे आ चुका है। और देखिए पिक्चर्स के थ्रू मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है पिक्चर्स के थ्रू दिए हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए। अगर पिक्चर भी आ जाती है तो आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है। और साथ में ऑप्शंस भी मिले हुए हैं, क्योंकि जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो सारे ही एमसीक्यू में आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देव ज्योति's शॉर्ट एनिमेशन फिल्म डैश हाईलाइट्स द stark contrast between the rich and the poor in India। देव ज्योति की जो फिल्म एनिमेशन, शॉर्ट एनिमेशन है फिल्म की, वो क्या करती है, किसको उजागर करती है, हाईलाइट करती है किसके बीच की गहराई को। जो अमीर और गरीब लोगों के, भारत में अमीर और गरीब लोगों के बीच का जो अंतर है उसको उजागर करती है। यानी कि क्या बोलेंगे इसमें, यहाँ पर से आंसर क्या होगा, देव ज्योति शॉर्ट एनिमेशन फिल्म पोइनेंटली। फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर है बेटा। फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। स्ट्रिक्टली नहीं होगा, केयरलेसली भी नहीं है और स्वीटली भी नहीं है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ, द हेडमास्टर डैश ऑन द स्टेज एंड गिव ए शॉर्ट स्पीच। अब यहाँ पर वैसे अगर मैं आपको बताऊं हेडमास्टर है तो आप कहोगे हेडमास्टर स्टेज पर आए। द हेडमास्टर केम ऑन द स्टेज एंड गिव द शॉर्ट स्पीच। यहाँ पर क्या होगा, प्रेस्क्राइब्ड, अपीयर्ड, डिलाइटेड, रिमेंबर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेटे सेकंड वाला। सेकंड इज द राइट आंसर। व्हाई, बिकॉज द हेडमास्टर अपीयर्ड ऑन द स्टेज। हेडमास्टर जो है कहाँ दिखाई दिए, स्टेज पर दिखाई दिए, और उन्होंने शॉर्ट स्पीच को डिलीवर किया। इट मीन्स दिया। स्पीच के लिए हम डिलीवर भी यूज कर लेते हैं, है ना। तो यहां पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, दिस ड्रामा इज एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव डैश लाइफ इन रोमन टाइम्स। ये जो ड्रामा है, इट मीन्स नाटक है, बहुत ही ज्यादा ज्ञान देने वाला, इज एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव है डैश लाइफ इन रोमन टाइम्स। और हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं सारे के सारे प्रीपोजिशंस हैं। सारे क्या है, प्रीपोजिशंस हैं। ऑल आर प्रीपोजिशंस, बट अबाउट प्रीपोजिशन इज द राइट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। थर्ड वन इज करेक्ट आंसर।
क्या है? दिस ड्रामा इज एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव अबाउट लाइफ इन रोमन टाइम्स। किसकी लाइफ में? जो रोमन्स टाइम के जो लोग थे उनकी लाइफ का जो ये एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव ड्रामा था। ठीक है, और ये वाला भी क्वेश्चन आपके आ चुका है एसएससी सीजीएल में 5 दिसंबर को आया था बच्चे, 5 दिसंबर में 2022 में ही आया था शिफ्ट 2 में। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये वाले क्वेश्चनों की आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज दीज टाइप ऑफ द क्वेश्चंस कम इन योर एग्जाम, तो प्रैक्टिस अलॉट। यहां पर है नेक्स्ट, अनेबल टू चेक हर डैश एलिस रैन आफ्टर द रैबिट डाउन द रैबिट होल। देखिए बच्चे पिक्चर है, रैबिट है, रैबिट के पीछे एलिस भाग रही है, एलिस जो है दौड़ लगा रही है, उसके पीछे भागे जा रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहां पर है अनेबल टू चेक हर, नर्वसनेस तो नहीं होगा, प्लेजर, विजडम, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी जो है फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। क्यूरियोसिटी होता है बच्चे, यहाँ इसको दिखाई नहीं दे रहा है, ये फोर्थ वन है यहाँ पर। क्यूरियोसिटी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्यूरियोसिटी है, फोर्थ वाला। ओके, तो यहाँ पे भी दिखाई नहीं दे रहा है, मैं एक बार अच्छे से यहाँ पे लिख देती हूँ। फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर यहाँ पर। क्यूरियोसिटी। ओके बच्चे, दिस इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ वाले का ये वाला करेक्ट आंसर है। तो उसको बहुत जिज्ञासा हो रही थी, अनेबल टू चेक हर क्यूरियोसिटी एलिस रैन आफ्टर द रैबिट, उसके पीछे भाग रही थी, जहां तक वो अपने होल में जब तक नहीं घुसा वो उसके पीछे भागती गई, उसकी जिज्ञासा इतनी थी कि उसको नहीं रोक सकते थे, है ना। और ये वाला क्वेश्चन भी आपके टीयर 1 में आया था। नेक्स्ट है थंडर एंड लाइटनिंग वॉज डैश विद हैवी रेन। अब देखिए बच्चे बारिश होती है तो पहले से पहले क्या होता है, थंडरिंग भी होती है और लाइटनिंग भी होती है, बादल भी गरजते हैं, बिजली भी चमकती है, और दोनों के साथ साथ जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, तो बारिश तो आती ही आती है। कई बार होता है ऐसा कि बादल गरजते हैं, कहते हैं ना जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। कई बार गर्जना बेकार की हो जाती है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये भी एक हिंदी में कहावत है ना। तो यहाँ पर ये कहावत कई बार सूट भी करते कुछ लोगों को, बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं बट वो करते कुछ नहीं है ना। तो ऐसे आप मत करना, मेहनत करना, ऐसे मत बोलना कि हम करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे, खुद से प्रॉमिस करो, किसी के सामने नहीं, खुद से प्रॉमिस करो कि मुझे करना है। रोज सुबह उठ के बोला करो, ऑफ कोर्स मैं बहुत, मुझे क्रैक करना है, ये एग्जाम क्रैक करना है, सुबह उठकर बोलिए अपने आप से, किसी के सामने नहीं, है ना। तो अपने आप से बोलेंगे तो ऑफ कोर्स, और मेहनत तो करनी है, मेहनत नहीं करोगे तो होगा ही नहीं। अपने आप से प्रॉमिस करो और मेहनत करो, बादलों की तरह मत करना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, गरजना नहीं है, करके दिखाना है, बरसना है ना। तो आपको भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, थंडर एंड लाइटनिंग वॉज डैश विद हैवी रेन। क्या हुआ यहाँ पर, कंपनीड, अकम्पनीड का मतलब होता है साथ, दोनों एक साथ आई, और साथ में क्या हुआ, दोनों के साथ थंडर एंड लाइटनिंग वॉज अकम्पनीड विद हैवी रेन, यानी कि बादल गरजने के बाद और बादल भी गरजे, बिजली भी चमकी, और साथ ही साथ बारिश भी आ गई। अकम्पनीड, दैट इज द करेक्ट आंसर। पिक्चर देखिए, बादल गरज रहे हैं, काले काले छाए, बारिश, बिजली भी चमक रही है और बारिश भी आ जाएगी अभी। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बेटे यहाँ पर, अरुण एंड हिज वाइफ वर डैश अ बेबी बॉय आफ्टर 18 years ऑफ देयर मैरिज। शादी के 18 साल बाद अरुण और उसकी वाइफ को एक बेबी बॉय का जन्म हुआ। क्या बोलेंगे यहाँ पर, अरुण एंड हिज वाइफ वर डिलाइटेड विद अ बेबी बॉय, नहीं। प्रिपेयर्ड तो यूज नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड भी यूज नहीं करते हैं बच्चे, ब्लेस्ड विद यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ब्लेस्ड विद। तो फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर, यहाँ पर जो ये है ब्लेस्ड विद, दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये देखिए बच्चे, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका एसएससी सीजीएल में
5 ऑफ दिसंबर को आया था 2022 में। शिफ्ट 2 में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन भी आपका, यहाँ पर देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आया है, तो इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है वर्क एंड डोमेस्टिक डैश मेड काजल शोर टेम्पर्ड। काम ने, जो उसका जो काम था, उस काम ने उसको कैसे बना दिया। एंड डोमेस्टिक, जो उसके ऊपर क्या था, ग्रेविटी थी, प्रेशर था, वेट था, या फोर्सेस थी। चैप्टर पढ़े होंगे साइंस में आपने, और उसमें ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं हम। प्रेशर होना, ग्रेविटी होना, वेट होना, फोर्सेस होना। अब उसके ऊपर क्या था, प्रेशर था, काम का प्रेशर होना, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, प्रेशर होता है काम का, ग्रेविटी नहीं होती है, वेट नहीं होता है, ना ही फोर्स होता है। यहाँ पर प्रेशर था। फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर। क्या था, वर्क एंड डोमेस्टिक प्रेशर मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड। क्यों शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब होता है बच्चे जल्दी गुस्सा आ जाना काम का, और जो उसके ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर था उससे वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाती थी, गुस्सा हो जाती थी बहुत जल्दी। तो शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना है। नेक्स्ट है यू नीड नॉट डैश सो मच फज अबाउट वियरिंग ए मास्क व्हेन यू गो आउट। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है जब तुम बाहर जाते हो। किसके लिए, कई लोगों को सफोकेशन होती है कि बाहर जाएंगे मास्क पहनना पड़ेगा, और परेशान हो जाते हैं। इस बात को लेकर इतने परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए, कि अगर हम बाहर जाएंगे तो मास्क पहनना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ कोविड-19 इट वाज दैट, ऐसा था, है ना, कि बाहर जा रहे हैं तो आकर नहाएंगे, चीजों को धोएंगे, जो भी सामान लेके आ रहे हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स या फ्रूट्स। लोगों को हैबिचुअल, लोग सभी हैबिचुअल हो गए, अभी भी ऐसे ही करते हैं कि कुछ भी बाहर से चीज आ रही है खाने की, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स पहले वॉश कर लेते हैं, सब फ्रिज में रखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पर है बेटा, यू नीड नॉट डैश सो मच फज अबाउट वियरिंग ए मास्क व्हेन यू गो आउट। जब आप बाहर जाते हो तो वियर, आप मास्क पहनते हो तो उसके बारे में सोचकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं होने की जरूरत है, परेशान होने की। यू नीड नॉट मेक अ फज अबाउट वियरिंग ए मास्क, परेशान होना। सेकेंड वन इज करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ग्रेट पीपल आर ऑलवेज रेडी टू डैश रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो ग्रेट लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, आर ऑलवेज, हमेशा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। कोई भी काम किसी ने बताया नहीं, कोई जिम्मेदारी आई नहीं, उसी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेते हैं, प्रेस इतनी जल्दी कि बस हम कर देंगे, ये कर देंगे, वो भी लेकिन महान लोग ही कर सकते हैं, हर कोई नहीं करता है। बहुत से तो ऐसे होते हैं जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन ये भी ग्रेट पीपल ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका क्वेश्चन का आंसर है क्या होगा, ग्रेट पीपल आर ऑलवेज रेडी टू शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी। शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है बच्चे जिम्मेदारियां उठाना, जिम्मेदारियां लेना। टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज द फ्रेज वर्ड। ये क्या है, एक फ्रेज वर्ड है, टू शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। थर्ड वन इज करेक्ट आंसर। 1 minute बच्चों, आई एम जस्ट कमिंग, दिस इज द करेक्ट आंसर एंड आई एम जस्ट कमिंग। ठीक है बच्चे, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए बच्चे, अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर हम लिख सकते थे रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन हमने नहीं लिखा रेडी टू शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक फ्रेज वर्ड है, फ्रेज वर्ड्स में हम यहाँ पर शोल्डर यूज कर रहे हैं, दैट इज द करेक्ट आंसर। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका किस में आया था, यहाँ पर एसएससी सीजीएल के 6 दिसंबर को बच्चे 2022 में शिफ्ट 2 में आ चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज देना बेटा।
और वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।